तुमसे मिलना नहीं हो पा रहा है। तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है। तुम्हारे बिना सब कुछ सुना सुना सा लगता है। कब तुम मेरी जिंदगी में आई थी, कब तुम चली गई, वक्त का कुछ पता ही नहीं चला। वक्त यूं ही बीत गया और कुछ एहसास ही नहीं हुआ। कुछ एहसास ही नहीं हुआ कि कब तुमसे प्यार हुआ, कब तुमसे जाना, कब तुम्हें मैंने ज़िंदगी में जगह दी, कब मैं तुम्हारा हुआ। तुम हो या नहीं इसका मुझे नहीं पता चला। तुम्हारा मुझसे वो बार बार कहना कि मैं तुम्हारी हूँ आज तक यकीन नहीं हुआ। कोई इंसान भी मुझे चाह सकता है, मुझे कभी भरोसा ही नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारा चाहना, तुम्हारी शिद्दत मुझे अब याद आती है। जब तुम मुझसे दूर हो, जब तुम मुझसे जुदा हो, जब तुम मुझसे अलग हो। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है। मैंने तुम्हें चाहा है और बहुत चाहा है। इतना चाहा है कि शायद ज़िंदगी में कोई इंसान किसी को नहीं चाह सकता। कुछ गलतियाँ हुई मुझसे भी, उसके लिए मुझे पछतावा है। अक्सर कोई इंसान जब ज़िंदगी से चला जाता है तो उसकी याद बहुत आती है। हमने जो चीज़ें गलत की होती है वो सभी हमें याद आती है और रुलाती हैं। तो बस ये आखिरी तुमसे की गई बात है कि ज़िंदगी में जो भी हुआ, मैंने जो भी तुम्हारे साथ गलत किया, मैंने जब भी जब जहाँ तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें तकलीफ़ दी, तुम्हें रुलाया, वहाँ मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ। मैं तुमसे माफ़ी की उम्मीद रखता हूँ। हो सकता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, लेकिन उसके बाद भी मैं पूरी ज़िंदगी तुमसे यही कहता रहूँगा कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे उसका अफसोस है। मुझे अगर मौका मिले तो मैं अपनी वो गलतियाँ सुधारना चाहूँगा। मैं तुम्हें वापस खुश रखना चाहूँगा। मैं तुमसे वापस बहुत प्यार करना चाहूँगा। मैं तुम्हें वापस पाना चाहूँगा। जब मुझे लगा कि मैं तुम्हें नहीं पा सकता, तब तक वो तकलीफ़ मैं दोबारा सहना चाहूँगा। मैं तुम्हें फिर से पाना चाहूँगा। मुझसे गलतियाँ तो हुई, लेकिन उन गलतियों में थोड़ी शरीक तुम भी थी, थोड़ी कोशिश तुम्हें भी करनी थी। मैं अगर गुस्सा हो जाता तो तुम भी मुझे मना सकती थी। कि मनाना क्या कि जब इंसान चाहने वाला था तभी वो चीज़ें करे, पहले वो चीज़ें तुम्हें याद ही नहीं आई। इस बात का दुख होता है, इस बात से तकलीफ़ होती है। जब भी मैंने तुम्हें दिल से चाहा, जब भी तुम्हें मैंने प्यार करना चाहा, तब तुमने मेरा दिल तोड़ा। और जब दिल टूटता है तो कोई आवाज़ नहीं होती। तुम तो रो सकती हो, खुद को दिखा सकती हो कि तुम नाराज़ हो, खफा हो, तकलीफ़ में हो, रो रही हो, परेशान हो। लेकिन मेरे साथ तकलीफ़ ये होती है कि मैं ये चीज़ें दिखा भी नहीं सकता। तो मेरे अंदर तकलीफ़ कितनी ज़्यादा होगी, क्या इसका अंदाज़ा है तुम्हें? अब ना तुमसे बात होती है, ना मुलाकात होती है। बस तुम्हें याद करता रहता हूँ, पुरानी बातों को सोचता रहता हूँ। अपनी कमियों पे मैं खुद को ही कोसता रहता हूँ। अपने किए गए कामों के लिए मैं खुद को गुनहगार, खुद को दोषी ठहराता रहता हूँ कि काश के जो दिन गुजरे वो और अच्छी तरह से गुजर सकते थे। मैं तुम्हें और खुश रख सकता था, तुम मुझे और प्यार दे सकती थी, तुम मुझे थोड़ा और अपना सकती थी। अब पता नहीं क्या, मुझे तो उन बातों का बहुत पछतावा होता है। तुम्हें होता है या नहीं ये मुझे नहीं पता। तुम ये कह सकती हो कि इतनी दिनों में आपको यही नहीं पता चला। बिल्कुल सही बात है, मुझे नहीं पता चला। पता चलने की कोई वजह ही नहीं दी तुमने। अगर पता चलने की वजह दी होती तो बात कुछ और होती, ज़िंदगी कुछ और होती। शायद तुम मेरे पास होती, शायद तुम मेरे साथ होती, शायद तुम मुझे भी चाहती और मैं भी तुम्हें चाहता। चाहना तो अब भी है, लेकिन ये चाहना क्या कि आपका सनम आपसे दूर है। बस यादों में चाह सकते हो। अगर यादों में ही चाहना होता है तो इंसान का मिलना कोई ज़रूरी नहीं। सिर्फ किताबों में चाहना नहीं होता। सिर्फ किताबों में पढ़ लेने से आपको कोई काम करना नहीं आ जाता। आपको अच्छा खाना बनाना है तो सिर्फ पढ़ के अच्छा खाना नहीं बना सकते। अगर डॉक्टर इलाज करना चाहे तो सिर्फ पढ़कर ही इलाज नहीं कर सकता। आपका जख्म भर गया तो सिर्फ पढ़कर ही उसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, उसको करना होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को सिर्फ सोच कर नहीं चाह सकती, उसको चाहने के लिए उसे उसको अपने पास लेना ज़रूरी होता है, उसे खिलाना ज़रूरी होता है, उसको सहलाना ज़रूरी होता है, उसको चूमना ज़रूरी होता है, उसे प्यार करना ज़रूरी होता है, उसे अपनी बाहों में भरना ज़रूरी होता है। ज़िंदगी में सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लेकिन तुमने कभी ज़रूरी नहीं समझा। आज इन बातों को कह के मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ, इतना सा था कि शायद मैं भी कभी ना कर पाऊँ।
लेकिन प्यार करना तो करना होता है, सिर्फ सोचने भर से थोड़ी होता है। तो ये मेरा लव लेटर है कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, क्या महसूस कर रहा हूँ और क्या करना चाहता हूँ। समझ तो गई होगी तुम, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। शायद ये मिलना आखिरी हो, इसके बाद फिर हम ना मिले, लेकिन फिर भी मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी वो सारी बात कहना चाहता हूँ जो मैं तुमसे नहीं कह सका। मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरना चाहता हूँ। शायद मैं पहले नहीं भर सका। तुमसे दिल की हर वो बात करना चाहता हूँ जो शायद मैं पहले नहीं कर सका। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ जो मैं पहले नहीं बना सका। ये दिल के एहसास है, जज्बात है, जिन्हें बयां कर रहा हूँ। मेरी बातों का कोई गलत मतलब मत समझना। और जो लोग सुन रहे हैं, ये उनसे भी एक गुजारिश है कि मेरी बातों से मुझे जज ना करें, मुझे बेवजह गलत ना कहें। ये एहसास है जो किसी की कहानी हो सकती है, जुबान मेरी है, लेकिन ये दास्तां किसी और की भी हो सकती है। तो इन जज्बातों को समझें और इन जज्बातों की कदर करें। मेरे पहले किसी कही गई बातों में ये लाइन पहले भी आई थी, शायद मेरी बातों का टाइटल भी हो। समझ जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। देर करने से, कुछ गलत होने से देरी भली होती है, लेकिन अगर वो देरी जिंदगी भर की हो जाए तो वो सही चीज़ नहीं है। तो वक्त रहते समझ जाओ, वक्त रहते जान जाओ कि कोई इंसान है जो तुम्हें इस दुनिया में बहुत 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 ज़्यादा चाहता है, बहुत ज़्यादा, तुमसे भी ज़्यादा।